चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। इसका लेवल तो ठीक है, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको फाइंड करनी पड़ेगी। देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय रोहित हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल परचेज। टोटल परचेज चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ना, ये भी क्रेडिटर्स है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, रिटर्न आउटवर्ड कैश परचेजेस। हमको चाहिए टोटल परचेजेस। कैश परचेजेस दिया हुआ मतलब क्रेडिट परचेजेस फाइंड करना है, राइट। चलो, तो क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, बोलिए, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। तो चलिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, है ना। क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा क्रेडिट परचेज के लिए। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का लिखता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 6000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्लोजिंग है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉड सॉरी कैरी डाउन कितना है, ये है 4000, ठीक है, ये भी हो गया आपका। कैश पेड टू द क्रेडिटर्स, तो लिखिए टू कैश कितना है, 30,200, ये भी हो गया। बिल्स पेबल डिस्चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो बिल्स पेबल अलग है। रिटर्न आउटवर्ड टू रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है 1200, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया कि इसके अलावा भी कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्स पेबल है। हमने क्रेडिटर्स को कितने बिल दिए हैं ये तो मालूम ही नहीं है। समझ में आ रही बात। हमने ये जो बिल्स पेबल दिए हैं अल्टीमेटली ये क्रेडिटर्स को दिए होंगे ना। आपके पास बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कितने डिस्चार्ज किए हैं ये सब तो दिया है, मगर आपको बिल्स पेबल कितने हमने दिए हैं ये नहीं मालूम है। तो वो फाइंड करने के लिए भी आपको बिल्स पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो फाइंड करने के लिए बिल्स पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी है ना, वहां पे भी एक मिसिंग फिगर है बिल्स पेबल। देखो क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बिल्स पेबल का कि साल के शुरुआत में हमको बिल्स पेबल जो देने थे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने देने थे, 5000, ठीक है। अब क्या कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस है 7000, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 7000। समझना, साल की शुरुआत में मेरे को बिल देने थे 5000, साल के एंड में देने हैं 7000। केवल इतनी इंफॉर्मेशन होती तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, 2000 के बिल्स पेबल मैंने और इशू कर दिए, 2000 के बिल्स पेबल मैंने और इशू कर दिए, हाँ या ना। अगर केवल इतनी इंफॉर्मेशन होती तो, मगर और भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज किए हैं मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। कितने डिस्चार्ज किए हैं, 8900, 8900 टू कैश। बिल्स पेबल डिस्चार्ज कैसे करते हो, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 5000 के थे, 8900 डिस्चार्ज कर चुके हो, उसके बाद भी 7000 के बिल बचे हैं, मतलब आपने और बिल ड्रॉ किए होंगे ना। बिल्कुल, किसको दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिटर्स को दिए होंगे। तो बाय क्रेडिटर्स ये और बिल आपने बनाए हैं। एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनो। 5000 रुपए के साल के शुरुआत में बिल्स पेबल थे, जिसमें से 8900, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 5000 के थे और 8900 के आप पे कर चुके हैं, मतलब आपने ऑल बिल ड्रॉ किए होंगे ना। और 8900 के ड्रॉ पे करने के बाद भी 7000 के आपके पास बाकी हैं, मतलब सीधी सी बात है कि आपने ऑल बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए हैं, क्रेडिटर्स को दिए हैं। तो कितने हैं वो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये 8900 प्लस 7000 माइनस 5000, तो ये हो जाता है 10900। तो ये 15900 और यहाँ पे भी 15900, तो 10,900 का ये बाय क्रेडिटर्स है ना। तो ये ध्यान देना कि ये जो क्रेडिटर्स जो हैं उनको हम बिल्स पेबल दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बिल्स पेबल कितने के दिए, ये दिए 10,000 और 900 के। समझ में आ रही है बात। आपकी एंट्री सिंपल सी हो रही है कि आप क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर्स टू बीपी,
ठीक है, ये हो गया, क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं ना, जैसे आप उनको बिल देंगे तो क्रेडिटर्स कम होंगे, चाहे आप कैश दें, गुड्स दें, बिल्स दें। ठीक है, तो ये 10,900 फाइन करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट बनाया है। क्लियर है? ये मतलब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि एकदम से समझ में नहीं आता है कि ये आया कहाँ से। तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। कैसे आया वो मैं आपको बताया, और क्यों किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करना है, बाय परचेजेस करना है। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो 30,200 प्लस 1200 प्लस 10,900 प्लस 4,000 माइनस 6,000, ये आ रहा है आपका 40,300। ठीक है, 46,300, ये भी आपका 46,300। तो 40,300 क्या आ गया आपका, परचेजेस आ गया। तो अभी क्या करना है हमको, हमको फाइंड करना है टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेजेस कितना है, कैश परचेजेस है 25,800 प्लस 40,300, तो प्लस 25,800, ये हो गया आपका 66,100। दिस इज योर टोटल परचेजेस। समझ में आया? तो ये, हालांकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर लगता है आपको तो भले उसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। ठीक है, इलेक्शन को मैं ओपन ही रखूंगा, आप इसको ऐसे ही देखिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।